नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। तो किसान साथियों, गेहूं के ऊपर कौन से खरपतवार नाशक का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा सही रहेगा, इसके बारे में बहुत सारे जो किसान मित्र हैं उनके कमेंट भी हैं और कॉल भी हैं, तो उसके ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मार्केट में बहुत सारे सस्ते और महंगे प्रोडक्ट होते हैं। सस्ते प्रोडक्ट बहुत कम पैसों में हमारे जो खरपतवार नाशक हैं, खरपतवार है, उन ख़त्म कर देते हैं, पर उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं मार्केट में। पर्टिकुलर में किसी ब्रांड या किसी दवाई का नाम नहीं ले सकता, पर उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैं आज ऐसी दवाई के बारे में बात करने वाला हूँ, ऐसे खरपतवार नाशक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कॉमन है, बहुत सारे किसान मित्र इसका उपयोग करते हैं और थोड़ा महंगा है पर रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। हमारे क्षेत्र में किसान इसे बहुत उपयोग करते हैं। तो चलिए किसान मित्रों देखते हैं। तो किसान मित्रों अब बात कर लेते हैं हर्बिसाइड की। तो हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सबसे कॉमन हर्बिसाइड है तो वो है स्वाल कंपनी का संदेश या फिर यूपीएल कंपनी का वेस्टा। दोनों ही एक ही टेक्निकल हैं, दोनों ही एक ही प्रकार से कार्य करते हैं और एक ही कंपनी इन्हें बनाती है। तो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ एक ही कंपनी इन्हें बनाती है? तो किसान मित्रों ये यूपीएल का ही प्रोडक्ट है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो यूपीएल कंपनी द्वारा की जाती है और यूपीएल कंपनी द्वारा इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और एक वेस्टा के नाम से जो बेचा जाता है वो यूपीएल कंपनी के द्वारा बेचा जाता है और जो संदेश के नाम से बेचा जाता है वो स्वाल कॉरपोरेशन के द्वारा बेचा जाता है। अब किसान मित्रों बात कर लेते हैं इनके टेक्निकल की। तो टेक्निकल की बात करें तो इसमें आता है क्लोरिनाभाप प्रोपारगिल 15% प्लस मेड सल्फ्यूरॉन मिथाइल 1% WP के फॉर्म में आता है। किसान मित्रों ये जो प्रोडक्ट हैं ये स्पेशल गेहूं के लिए हैं। गेहूं के साथ साथ इसको आप अलसी में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं इसको अलसी और गेहूं में प्रयोग करने वाला हूं। एक चीज़ और किसान मित्रों, इस वाला जो टेक्निकल है, ये जो दवाई है दोनों, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक यूपीएल कंपनी के द्वारा इन्हें पेटेंट कराई गई हैं। और जैसे कि आप स्वाल का देखेंगे तो स्वाल के ऊपर भी पेटेंट लिखा आएगा और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस पर भी पेटेंट लिखा होगा। कारण है कि इस कंपनी का इसके जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो यूपीएल कंपनी के द्वारा और स्वाल कंपनी के द्वारा पेटेंट किए गए हैं। ये जो टेक्निकल हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है, कोई दूसरी कंपनी इसको बेच नहीं सकती। अगर इस नाम से अगर कोई कंपनी बेचना चाहती है तो उसको यूपीएल कंपनी से जो पेटेंट राइट है वो खरीदने पड़ेंगे। अभी जो पेटेंट राइट है वो स्वाल कॉरपोरेशन के पास में है, मतलब स्वाल और यूपीएल के पास में है। किसान मित्रों अब बात कर लेते हैं कौन कौन से जो खरपतवारों के ऊपर ये कवर देता है। तो ये गेहूं के जितने भी मुख्य खरपतवार हैं सभी के ऊपर कार्य करता है और ये अलसी के ऊपर भी कारगर है। आप अलसी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मुख्य खरपतवारों में सभी प्रकार के जो सभी क्षेत्रों में पाए जाने वाले खरपतवार हैं उनके ऊपर ये बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है। बस शर्त है कि नमी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। कम नमी के ऊपर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो आप कोशिश करें आपके खेत में भरपूर नमी रहे। किसान मित्रों इनकी ये जो आपको मैंने बॉक्स बताए हैं, बॉक्स के अलावा अंदर की पैकिंग कैसी आती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पैकिंग में आप ये स्वाल संदेश की पैकिंग देख सकते हैं। ये 160 ग्राम की पैकिंग आती है और साथ में ये कह सकते हैं सरफेक्टेंट आता है। आप इन दोनों को साथ में मिलाना होता है। मिलाने के बाद आप इसको 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ पर वेस्टा की पैकिंग देखें, वो भी सेम है क्योंकि इन दोनों को एक ही कंपनी बनाती है यूपीएल। तो आप कॉमन टी बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल पैकिंग भी है, बस केवल ब्रांडिंग अलग अलग है, पैकिंग लगभग बिल्कुल सिमिलर है। 160 ग्राम इसका वजन होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 160 ग्राम। और एक और चीज़ मैं आपको कंपनी के बारे में बता रहा था, आप यहाँ पर देखें ये है 160 ग्राम इसका वजन है। आप इसका देखें निर्माता कंपनी संदेश का, इसको यूपीएल द्वारा बनाया गया है और इसको भी अगर आप देखेंगे तो इसको भी यूपीएल के द्वारा बनाया गया है। दोनों एक ही कंपनी द्वारा बनाई जाती है और दोनों में एक ही टेक्निकल है। तो किसान मित्रों आपको बॉक्स के ऊपर जो लिखी हुई जानकारी है वो भी बता देता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो 160 ग्राम का जो पैक है, जो अंदर से जो पैकेट निकला वो 160 ग्राम का है। 160 ग्राम का जो पैक है वो 1 एकड़ के लिए होता है। आपको 150 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के अंदर स्प्रे करना है। तो किसान मित्रों आपको मैं ये भी बता देता हूँ, आप यहाँ पर देखिए इसमें बताया गया है 160 ग्राम को 10 लीटर पानी में डालकर अच्छी तरह से मिलाइए। उसके बाद सरफेक्टेंट की अच्छी मात्रा जो है 500 ml जो सरफेक्टेंट जो पाउच, ये जिस ग्रीन वाला जो पाउच है ये दे रखा है 500 ml इसका वजन है। तो आपको इसके अंदर अच्छे से मिलाना है। उसके बाद जो 10 लीटर पानी जो आपका बना है उसको आपको 150 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से मिलाना है और उसके बाद आपको स्प्रे करना है। खेत में नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खेत में अच्छे से नमी रखें। नमी के कारण ही हमारे यहाँ कोई भी हर्बिसाइड है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सा भी हर्बिसाइड है, अगर नमी नहीं होगी तो वैसा रिजल्ट नहीं देगा जैसा आप चाहते हैं। तो कोशिश करें खेत में पर्याप्त नमी रहे।
किसान मित्रों, डोज और पैकिंग के बाद में अब इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो इसमें दो प्रकार के ड्यूअल मोड ऑफ एक्शन आते हैं। पहला है ALS और दूसरा है एसिकेस इनहिबिटर। तो ये दोनों ही प्रकार से कार्य करता है और ये एक प्रकार का सिस्टमिक हर्बिसाइड है, मतलब ये जो भी खरपतवार है उसके पत्तों के माध्यम से पूरे पौधों में फैलकर उसको मार देता है। अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग का समय या फिर एप्लीकेशन की। तो जैसा कि कंपनी द्वारा बताया गया है, आपको इसे 35 दिन की अवस्था में उपयोग करना है। जब आपका जो खरपतवार है लगभग 30-35 दिन के आप आसपास इसका उपयोग कर सकते हैं, जब आपका जो खरपतवार है वो 2 से 6 पत्ती का हो रहा होता है। तो ये कंपनी के द्वारा बताया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 35 दिन के आसपास बोला गया है और 2 से 6 पत्ती का आपका खरपतवार होना चाहिए। तो किसान मित्रों, याद रहे खेत में नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में रखें। तो अगर नमी अच्छे से रहेगी तो खरपतवार नाशक जो है वो अपना पूर्ण रिजल्ट देगा। नमी के कारण बहुत बार जो रिजल्ट है वो प्लस माइनस हो जाते हैं।